आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि नव वर्ष सबका अच्छा तरह से कटा होगा। आज उपस्थिति इतनी कम क्यों हो गई है? क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग व्याकरण का जो अंतिम विषय है उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आज सोहम को मैं कक्षा में देख रहा हूँ, पहला सोहम से ही प्रश्न करता हूँ। आप लोग बाकी लोग भी प्रश्न सुनो। सोमोदीप हो कि वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे माध्यम हो गए हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी विषय को उन तक पहुंचा सकते हैं। वो माध्यम कौन कौन से हैं? मैं अभी आधुनिक समय की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। और खास करके अगर यह जो लॉकडाउन का पीरियड जो था, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं प्रश्न फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि देख रहा हूं नौरीन अभी फिर से ज्वाइन की है और आप लोग पहले से 6 बच्चे कक्षा में उपस्थित हो। तो मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में, यानी ये जो पूरा कोरोना का जो समय था, पेंडेमिक कोविड-19 का, इस दौरान देखना एक माध्यम का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। सुप्रभात नौरीन। तो उस माध्यमों में से कितने माध्यमों से तो आप लोग भली भांति अवगत हो, क्योंकि हम लोग का आज का जो विषय है वो इन्हीं माध्यमों से संबंधित है। क्योंकि हमें से आज कोई भी पत्र नहीं लिखता है, और पत्र लिखकर भी क्या लाभ होता? हमारे पत्र थोड़ी पहुंच पाते, क्योंकि सभी ट्रेन बंद थे, आवागमन के जितने भी माध्यम थे सभी बंद थे, लोगों का आना जाना बंद था, तो इस माध्यम का प्रयोग तो किया नहीं जा सकता था। तो किन किन माध्यमों से हम लोगों ने अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाया था? लिखित हो या मौखिक हो? मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं समझ में आया अभी भी। मान लीजिए मार्च के महीने से लेकर जब तक अभी भी आवागमन के संसाधनों का पूरी तरह से हम लोगों के द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है या प्रयोग नहीं हो रहा है, किन किन माध्यमों का प्रयोग हम लोगों ने किया था? क्योंकि आज का विषय संबंधित उसी से है, इंटरनेट की सहायता लेकर। और इंटरनेट ये तो इंटरनेट तो एक माध्यम माने एक लिंक है। मैं माध्यमों के बारे में पूछ रहा हूं। टेक्नोलॉजी तो व्यापक शब्द हो गया। सीजन टेक्नोलॉजी तो मैंने यांत्रिकी तंत्र, लेकिन मैं वो माध्यम जानना चाहता हूं, कौन कौन से माध्यम थे? हाँ, SMS, वेरी गुड, एक उत्तर आया। व्हाट्सएप, दूसरा उत्तर आया। ठीक है, नंदिता ने भी उत्तर सही दिया है। और मैसेज हम लोग भेज रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। मैं क्यों पूछ रहा हूं आगे इस विषय पे? आप लोग स्काइप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वेरी गुड, अब आप लोग के उत्तर सही आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई बार हम लोग प्रयोग कर रहे थे, फेसबुक है, गूगल मीट है, एंड फोन कॉल्स। ये सारे माध्यमों का प्रयोग, एंड कॉल्स माने फोन कॉल्स के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इन माध्यमों का प्रयोग हम लोगों के द्वारा किया जाता था। अच्छा, क्या करने के लिए किया जाता था? मेरा अगला प्रश्न, क्योंकि यही आज का विषय है। हमने इन जो माध्यमों का प्रयोग किया, किस लिए किया? बातचीत के लिए।
बातचीत क्यों? एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए तो ये तो एक एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एक दूसरे से संबंध बनाए रखने के लिए, वेरी गुड, माने एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। हाँ, अभी उत्तर आप लोगों का सब सही आ रहा है। दूर होते हुए भी जुड़े रहने के लिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, वेरी गुड। आज नंदिता का उत्तर देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही सटीक हो रहा है। मैंने अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए या एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, खबरें पहुंचाने के लिए। तो इसी को एक शब्द के अंतर्गत अगर हम व्याकरणिक शब्द के लिए कहते हैं, इसके लिए संदेश, मैंने संदेशों का आदान प्रदान करना। मैंने इसलिए आप लोगों से ये सारे प्रश्न पूछा क्योंकि ये जो व्हाट्सएप माध्यम हम लोगों ने सुना, या उसके अलावा भी जो हुआ ट्विटर है, फेसबुक है, इन माध्यमों का प्रयोग जो है इस समय में हमारे द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखना जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या जो सर्वे हैं वो सभी बता रहे हैं कि वर्तमान में इन सभी यांत्रिक चीजों का जो सृजन ने लिखा था, टेक्निकल जितने भी माध्यम है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया। यांत्रिक माध्यमों का प्रयोग इस दौरान सबसे ज्यादा हुआ है। इतना ज्यादा हम लोगों ने प्रयोग किया है कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दूसरे देशों की तुलना में भारत, हमारा जो देश है, बहुत आगे निकल चुका है इस दौरान इसका प्रयोग करने में, जो कहीं से भी अपेक्षित नहीं था, जिसकी आशा हम लोगों ने नहीं की थी। या खास करके बच्चे जो आप लोग जो ये प्रयोग कर रहे हो, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोग बोलते हो कि सबसे ज्यादा तो विपिन सर ही मोबाइल से लेकर, लैपटॉप से लेकर, कंप्यूटर से लेकर इसके विरोधी थे, और आज वही इसका प्रयोग कर रहे हैं जो नौरीन ने लिखा है पढ़ाई के लिए। तो क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और आप लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं था जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते या पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते। तो इसलिए न चाहते हुए भी जिस माध्यमों का प्रयोग से हम लोग आप लोगों को वंचित रहने के लिए कहते थे, या हम लोग खुद भी उससे बचने की कोशिश करते थे, आज परिस्थितियां ऐसी आ गई हमारे सामने कि हम सभी को बाध्य होना पड़ा इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करने के लिए। तो ये कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, कब किसको क्या परिवर्तन करा दे और किन्हें किस माध्यमों का प्रयोग करना पड़े, ये हम में से कोई नहीं जानता। तो आज का जो विषय है संदेश लेखन। अब हम मूल विषय पे आ जाते हैं। संदेश लेखन। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संदेश शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार प्राप्त करना या पहुंचाना। यानी ये जो संदेश शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द से, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खबर या समाचार को, जो अभी आप लोगों ने सारे उत्तर लिखे हैं चैट बॉक्स में, उसको एक दूसरे तक पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से, इसलिए मैंने आप लोगों से सारे प्रश्न पूछ लिया था, और देखो आप लोग जो उत्तर दिए थे, मैंने इसलिए कहा कि उत्तर अब सभी सही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अगली पंक्ति पढ़ूंगा आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों उत्तर आपके सारे सही हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज यह पढ़ने के लिए जो हम इस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सशरीर एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं हो सकते, जिसको कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट होना। तो अब जब नहीं एक जगह पे हो सकते तो क्या करें, इसलिए हम लोग ये यांत्रिक माध्यमों से पठन पाठन की प्रक्रिया को क्या हो रहा है, सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप भी जानते हो कि एक प्रत्यक्ष उपस्थिति में और एक अप्रत्यक्ष उपस्थिति में अंतर कितना है, क्योंकि मैं देख रहा था कि क्लास 9 के कुछ बच्चे बार बार, अभी मैं पिछली कक्षा में जो ले रहा था, बोले थे सर कितना अच्छा होता कि ज़्यादा हम लोग आ भी पाते, लेकिन जब तक
कोई ऐसा आदेश नहीं आता है सरकार की तरफ से, तब तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में एक अंतर तो है ही। अपने आप लोग दोस्तों या मित्रों को भी मिस कर रहे हो, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पे उत्तर लिखा है, क्या हो रहा है कि फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या SMS के माध्यम से क्या कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि क्या है कि जब सीधे बात नहीं कर सकते तो क्या होता है, हम इन माध्यमों से जुड़ते हैं। तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए, इसीलिए मैंने कहा था इस शब्द के यहाँ पे व्याकरणिक शब्द का क्या प्रयोग किया गया, संदेश के जरिए क्या होता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष, माने यहाँ पे देखो संदेश क्या है, मान लो मैं अभी कक्षा ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे तो अकेले हूं और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ या जो भी विषय पे चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हो, चूंकि एक समूह में हो, आप लोग के मन में जो भी प्रश्न उत्तर है या मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसके उत्तर से उधर से क्या हो रहा है, समूह में आ रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो संदेश जो है एक व्यक्ति विशेष से समूह के लिए हो सकता है, और समूह के द्वारा, यहाँ पे एक मन में प्रश्न उठेगा कि समूह के द्वारा भी दूसरे को पहुंचाया जा सकता है। हाँ, मान लो कोई मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, संदेश देना चाह रहा हूँ, तो क्या होता है, तो एक व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है, सभी को पहुंचा रहा है, तो एक व्यक्ति विशेष से समूह में चला जाए, और समूह के द्वारा क्या हो रहा है, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो तो एक साथ लिख कर क्या आ रहा है कि मुझे भेज रहे हो। मान लो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न उठा कि सर इस विषय पे फिर से चर्चा कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 5-6 बच्चों के नाम आप लोगों के हैं। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। मानी ये दोनों तरफ से हो सकता है, एक व्यक्ति विशेष समूह को दे सकता है और समूह व्यक्ति विशेष को भी दे सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था इसका। दूसरा क्या है कि अब संदेश जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। जैसे मान लो जब आप लोग फोन कॉल कर रहे हो, किसी से फोन पे बातचीत कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, मौखिक हो रहा है। वही जब SMS कर रहे हो या व्हाट्सएप में कर रहे हो, लिख के भेज रहे हो, आप बोलोगे सर व्हाट्सएप में भी तो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, तो वो भी मौखिक के अंतर्गत आ जाएगा। जब अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहे हो या वीडियो क्लिपिंग बना के भेज रहे हो, तो वहां पे दृश्य भी जुड़ जाएगा कि जो देख रहा है। लेकिन सामान्यतः ये होता है मौखिक और लिखित, यानी हम लोग बोलकर या लिखकर संदेश जो है भेज सकते हैं। संदेश ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण बिंदु कि संदेश जो है संदेश जो है सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो संदेश का संबंध जो होता है सुखद ही होता है ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने पहले सकारात्मक शब्द का ही प्रयोग किया, उसके बाद नकारात्मक में आया। संदेश जो है दुखद भी हो सकते हैं, यानी कोई घटना किसी के यहाँ आकस्मिक घट गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे किसी को कष्ट या तकलीफ पहुंची है, तो वो तो दुखद ही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों हो सकते हैं, सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं। संदेश और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, संदेश जो है, मैं ये मिटा रहा हूं, ये लिख लिया हो तो आप लोग, तो मैं ये मिटा दे रहा हूं। संदेश
संदेश भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। यानी संदेश जो है वो वर्तमान काल में भी लिखा जा सकता है, भूतकाल में भी लिखा जा सकता है, भविष्य काल में भी लिखा जा सकता है। अब कैसे? मान लो कोई घटना घट चुकी है, उसकी सूचना दे रहे हो, तो भूतकाल की घटना तो भेज रहे हो। वर्तमान काल में अगर कुछ होने वाला है, मान लो कि तुम्हारा कोई मित्र जो है अभी कक्षा में ज्वाइन नहीं कर पाया, उसको अभी आप लोग मेरी कक्षा करते करते बोल रहे हो क्या हो रहा है सर की क्लास नहीं कर रहे हो, अभी तो सर की कक्षा चल रही है, चलो कक्षा ज्वाइन करो। तो मान लो कि आपका कोई मित्र कक्षा ज्वाइन किया। और भविष्य में क्या है कि आने वाले समय में मान लो जो भी कक्षाएं होने वाली है उसके बारे में सूचना दे रहे हो, या किसी भी घटना विशेष को लेकर। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में ये बताया। तो ये संदेश जो है तीनों काल में लिखे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अगला बिंदु लिखो कि संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पत्र लेखन हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शब्दों से आप लोग भली भांति परिचित हो। फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं अनौपचारिक संदेश आप लोग लिख लो इसे। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश। बोर्ड सबको क्लियर नजर आ रहा है तो रिप्लाई करो। नौरीन, सोमोदेव, सृजन, नंदिता। अगर किसी को नहीं नजर आया तो मुझे बताना है फिर। ठीक है, लिखो आप लोग। अनौपचारिक संदेश या अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश
ऊपर की 2-3 ये पंक्तियां मिटा रहा हूं मैं। कोई संदेश देखो किसे लिखा जाता है अनौपचारिक संदेश, अपने परिजनों, पत्र लेखन इसलिए मैंने कहा ध्यान में लाओगे थोड़ा सा तो याद आ जाएगा सभी चीजें। अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों, या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। ये था अनौपचारिक। औपचारिक क्या है? आप लोग जानते हो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के मैं ये मिटा दूं? नंदिता नहीं देख पा रही हो बोर्ड? एक बार ज्वाइन करो। अभी दिख रहा है? ओके। नौरीन, नंदिता, हाँ सर अब दिख रहा है। ओके। संदेश किसी अधिकारी, औपचारिक संदेश जो है किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए आम जनमानस माने आम जनता के लिए आम जनमानस के लिए
सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश देखो यहाँ पे एक वाक्य लिखा जा रहा है कि अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होते हो, क्या होता है वो जनमानस के मानस को क्या करना है, परिवर्तित करने के लिए या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी बातों में या अपनी बहकावे में लाने के लिए किया जाता है, दिया जाता है। तो यह आम लोगों को आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह क्या होता है, कैसा संदेश होता है, यह सार्वजनिक संदेश होता है। सार्वजनिक माने सभी के लिए। ऊपर की 4-5 पंक्तियां सबके लिख हो गई है। ऊपर की 4-5 पंक्तियां सबका लिखना हो गया है। हाँ सर, ठीक है।
ये सारे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने दिया है कि आजकल संदेश भेजने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम क्या है? व्हाट्सएप, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो कहते हैं हम लोग, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर। इत्यादि है। आजकल संदेश भेजने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर इत्यादि है। अब अगला जो प्रश्न है, संदेश लेखन के प्रकार। सुखद और दुखद हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो कितने प्रकार के संदेश लेखन होते हैं। संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं? एक, शुभकामना संदेश, माने अगर हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर सबको विश किया। दूसरा, पर्व और त्यौहार संदेश, जो जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं विभिन्न धर्मों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सभी को एक दूसरे को विश करते हैं। पर्व एवं त्यौहार संदेश। तीसरा, शोक संदेश, ये देखो दुखद से आ गया। चार, सामाजिक संदेश, उन्हें पूरे समाज के लिए जो एक मैसेज होता है। और शोक संदेश कहाँ भेजते हैं ये तो जानते हैं आप लोग। अगर कोई दुखद घटना घट रही है किसी के यहाँ तब हम लोग ये भेजते हैं। और सामाजिक संदेश जो है धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े होने वाले जो संदेश होते हैं वो होते हैं। जैसे कोई मान लो पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि संदेश जो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, उससे हम कहते हैं सामाजिक संदेश। यानी प्रतीक में ध्यान देना है कि शुभकामना के संदेश के अंतर्गत क्या होता है, जब शुभकामनाएं हम लोग भेजते हैं। पर्व त्यौहार मैंने भी बताया है कि विभिन्न धर्म जाति मजहब के लोग हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं
और सभी एक दूसरे के धर्मों में क्या करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं या संदेश पहुंचा देते हैं। तीसरा है शोक संदेश, शब्द से ही स्पष्ट है कि किस संदर्भ में इसे भेजा जाता है। चौथा सामाजिक संदेश जो है मैंने पूरे समाज के लिए रहता है। जैसे मान लो जल बचाने का लेकर अभियान हो, बेटियों को पढ़ाने का लेकर हो या बेटियों को बचाने का लेकर हो, स्त्रियों का सम्मान का हो, देश की गौरव या अस्मिता का विषय हो जिसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है, या ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए, ये सारे सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है मिश्रित संदेश, जहाँ इसमें क्या हो रहा है, कोरोना महामारी से संबंधित अभी जो है डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, मैंने यहाँ पे मिश्रित संदेश करने का तात्पर्य है कि यहाँ पे किसी भी एक विषय को लेकर मैंने क्या होता है जब संदेश भेजा जाए, इसीलिए एक संदेश कर ही दिया मिश्रित संदेश, उसके अंतर्गत सब आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, देखो एक एक करके क्या हो रहा है, श्रेणी के अंतर्गत चला जा रहा है, मैंने स्पेसिफाई जिसको कहते हो अंग्रेजी में आप लोग, शुभकामना, पर्व, त्योहार, शोक और सामाजिक। और मिश्रित के अंतर्गत क्या होता है कि कोई यहाँ पे श्रेणी नहीं है, कोई एक विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय से संबंधित वो हो सकता है, इसीलिए एक क्या गया मिश्रित। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही है कोरोना का असर जो है, डेंगू है, मलेरिया है, बाढ़ है, भूकंप है, इससे संबंधित जो भी संदेश हो या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। तो ये था संदेश लेखन के प्रकार। अब देखो किन किन बिंदुओं पर यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है संदेश लेखन के दौरान। ये हो गया सबका लिखना। तो संदेश लेखन के दौरान किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है मैं वो बता दे रहा हूं। लिखना हो गया।
मैंने वो जो बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे और स्पष्ट कर दिया कि किसी सीमा रेखा या जैसे बॉक्स या गोले के अंदर। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा, ये अवश्य लिखना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि वो संदेश है कि नहीं। इसको शुरुआत में लिखना होगा। संदेश शब्द अवश्य लिखना है। मैंने सबसे पहले यहां संदेश लिखकर फिर संदेश लिखना है, उसके बाद दिनांक होगा, और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो है समय। मान लो यहाँ पे संदेश लिखे हम लोग, फिर यहाँ पे दिनांक, फिर समय, इसके 30 से 40 शब्दों से इसकी सीमा बेसी नहीं होनी चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा जो है 30 से 40 शब्द। कई बार देखना हम लोग चित्रों का प्रयोग करते हैं, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए। हाथ जोड़ते हैं,
कई बार कई तरह के देखता हूँ, क्या बोलते हैं आप लोग, उस शब्द को मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कि कई तरह के कार्टून टाइप के फोटो होते हैं या कई विशेष के आइकॉन होते हैं। तो वही बोला, चित्रों का प्रयोग जो है विषय अनुसार होना चाहिए, आवश्यक पढ़ने पे, लेकिन माने जोर जबरदस्ती नहीं, अगर लगे कि ऐसी कोई आवश्यकता है तभी उसका करना चाहिए। जैसे शोक संदेश रहता है तो कई बार लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़कर ये करते हैं, नमन करते हैं, या कई बार थैंक्स करते हैं, कई बार देखना ऐसे अंगूठा भी दिखाया जाता है। तो इसलिए बोला चित्रों का प्रयोग जो है विषय अनुसार होना चाहिए। लेकिन करोगे कैसे, 30 से 40 है, ये भी तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे बता रहा है कि कई बार क्या होता है कि मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर के दो, कि कई बार हम लोग कई कविता की पंक्तियां हो सकती हैं या शायरी की पंक्तियां होती है, वो भी लिख कर भेज देते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां, संदेश जो है रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए।
ये तो एक जानते हो कि प्रत्येक विषय का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संदेश जो है सहज, सरल और संक्षिप्त सहज, सरल और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हुए जो संदेश सहज, सरल और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हुए विषय के अनुकूल लिखना चाहिए। तो ये कुछ 10 बिंदुएं हैं जो संदेश लेखन के दौरान हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये सभी बिंदुओं से अच्छी तरह से आप लोग परिचित हो। लेकिन जो सबसे पहले है कि बॉक्स, 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक इसको एक बॉक्स बना लेना है जहाँ सबसे पहले संदेश रहेगा, फिर दिनांक रहेगा, फिर समय रहेगा। मैं फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ एक। उसके बाद क्या है, 30 से 40 शब्द होने चाहिए। अब एक उदाहरण के रूप में मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, और मैं कुछ उदाहरण जो है अगली कक्षा में फिर बता दूंगा। आज एक उदाहरण के रूप में मैं लिख दे रहा हूं जिसको घर पे अभ्यास करना आप लोग। ये हो गया सबका लिखना, तो मैं मिटा दे रहा हूं। लिखना हो गया सबका? क्या बात है, संख्या कम होती जा रही है आज। कक्षा तो अधिक समय तक के लिए हो गया, इसीलिए क्या? हाँ सर, नौरीन का जवाब आ रहा है, सृजन का है, सोमोदीप का है, नंदिता का आया। सृजन का है? सृजन है, ओके। सोहम निकल गया क्या क्लास से? सोहम ज्वाइन किया था? ये हमारा विषय है, ठीक है। हम लोग पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना लिया जो पहला बिंदु था हम लोगों का। तो यहां पे लिख देंगे कि जन्म दिवस पर हम लोग ये शुभकामना संदेश दे रहे हैं।
अगर इतना नहीं लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ संदेश भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो पूरा तो आप लोग सिर्फ संदेश लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये पूरा लिख सकते हो या सिर्फ संदेश भी लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया गया है जो सामान्यतः हम लोग करते हैं। तुम जियो हजारों साल, जो कि संभव नहीं है, फिर भी हम लोग जब देते हैं किसी को बधाई या तो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, साल के दिन हो 50,000, जो बताया था मैंने सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद संदेश लिखने के बाद दिनांक, आज का ही दिनांक मैं दे रहा हूं। समय कितना बज रहा है अभी देख लो आप लोग, 12:20 करीब मान लो, या 12:18। जो है पीएम। कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिय, मान लो कि अगर यहाँ माँ जो है अपने बेटे को दे रही है या पिता दे रहा है तो क्या लिख रहे हैं? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, आप दीर्घायु रहो, स्वस्थ हो, जो हम लोग बोलते हैं ना, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। इतना बड़ा लिखना ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, अब मान लो
माँ का नाम यहाँ पे लिख दो, कामिनी या मोहिनी जो भी हो। तो देखो सबसे पहले हो गया ये, अगर कुछ पंक्तियां लिखनी है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, उसका दिनांक, समय, ये मैसेज और नाम, यही है संदेश लेखन। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई प्रश्न? इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो। बस यहाँ पे करना क्या है, आप लोग अंग्रेजी में थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा हो, इसे हिंदी में अभ्यास करना होगा। इसके अलावा शोक संदेश है, शोक संदेश में भी यही, यहाँ तो ये सब तो होगा नहीं, ऊपर बस संदेश लिख देंगे, यहाँ दिनांक देंगे, समय देंगे। मान लो मुझे सूचना मिली, यह सुनकर बहुत ही तकलीफ हुआ या बहुत ही कष्ट हुआ या बहुत दुख हुआ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी या करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें मुक्ति दे, बोल के नीचे नाम लिख देंगे। कहीं कुछ नहीं है, कोई राग लपेट नहीं, कोई अनावश्यक विस्तार नहीं। ये मैंने शोक का भी एक उदाहरण अभी आप लोग को बता दिया। अगर मान लो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो शुभकामनाएं दी जाती है, ऊपर लिख देंगे संदेश। वहां पे एक पंक्ति लिख सकते हैं झंडे के संबंध में, तिरंगे के संदर्भ में, तो ये तिरंगा सदा ऊंचा रहे हमारा, या कई तरह के उसमें देखना कई कोटेशंस आ गए हैं, कोई कोट आ गए हैं, वहां पे से कोई दो पंक्ति लिखकर समय, दिनांक, मान लो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देना चाह रहे हैं हम, तो उस हिसाब से दिनांक लिख देंगे 26 जनवरी, फिर समय दे देंगे, लिख देंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज के सभी देशवासी या देशवासियों को, समाज में रहने वाले सभी लोगों को, कुछ भी लिख सकते हैं, देशवासियों या समाज में रहने वाले सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं या देती हूं, जो भी लिखेगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि हम सभी लोग संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है। उसके नीचे ना कोई भी संदेश हो, बस ये ध्यान में रखना है, ऊपर संदेश लिखना होगा, ये बॉक्स यहाँ दिनांक, समय और ये विषय, और अंत में नाम जरूर होना चाहिए। किसी के मन में कोई प्रश्न? नहीं तो मैं आज की कक्षा यही समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सृजन श्रीवास्तव, यस सर, क्या प्रश्न है सृजन? और नौरीन बता रहे 4 ही, और एक मैं हूं ना 5। सोहम निकल गया है कक्षा से। क्यों, बाकी मित्रगण क्या कर रहे हैं आपके? सृजन क्या प्रश्न है? नो सर, नहीं यस सर लिखे थे, इसलिए मैं सोचा कि कोई प्रश्न है। नौरीन, बाकी मित्रगण क्या कर रहे हैं? बस आप लोग 4 हो, नौरीन, सृजन, सोमोदीप और नंदिता। नंदिता है तो अभी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। हाँ नंदिता, हाँ सर है अभी। ठीक है, मित्रों को बोलो कि ये व्याकरण से संबंधित कक्षाएं हैं, आप लोग मिस करोगे तो बहुत समस्या होगी। नंदिता लिख रही हूँ मैं, अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।